मेरे गोपू सोना। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो जय हमारे गोपू सोना, हमारे कान्हा, हमारे घर के मुखिया। तो कैसे हो सभी? मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो जय है हमारे गोपू सोना, हमारे कान्हा, हमारे नटखट और हमारे श्याम सुंदर। तो शिवरात्रि आने वाली है और सभी तैयारी कर रहे हैं शिवरात्रि की, है ना कान्हा? तो सबके घर तैयारी है और हमारे घर तो रोज ही शिवरात्रि है, क्योंकि और रोज ही पूजा है, क्योंकि मेरे घर कृष्ण है। तो जैसे मेरे घर कृष्ण आए, जैसे आपके घर आए, तो उसके लिए आप क्या करें तो मैं बताती हूँ। क्योंकि जब मेरे शिव शंकर भोले हैं, मेरे शिव शंकर भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि हमारे कान्हा का डमरू कहाँ गया, ये बहुत ज्यादा। और मेरे शिव शंकर को प्यार से कोई एक जल भी चढ़ा दे, एक लोटा, तो हमारे शिव शंकर उसी में खुश हो जाते हैं, है ना कान्हा? तो जब शिव शंकर की पूजा करोगे तो आपको कृष्ण तो पक्का ही मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, है ना? जैसे मुझे मिले, जैसे मैं तो कृष्ण आपको मिलेंगे। तो शिवरात्रि आने वाली है और अगर आपको कृष्ण को मिलने, मतलब कृष्ण को पाना है, राधे कृष्ण को प्यार को पाना है, तो शिव शंकर को जरूर मनाएं। और उनको मनाएंगे तो कृष्ण दौड़े चले आएंगे, जैसे मेरे पास दौड़े चले आए जैसे। तो उनकी महिमा हम बताते हैं कि आपको शिव शंकर का प्रेम कैसे मिलेगा। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी, शिव शंकर की लीला सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है और शिव के पूजा कर, तो शिव की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। तो हम सुनाएंगे अपनी सच्ची, अच्छी और एक भक्त की कहानी। तो मतलब हम, मतलब जब शादी नहीं हुई थी हमारी, तो हम मंदिर जाते थे, तो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते और शिव के भक्त थे। तो हमें किसी ने बोला, किसी ने क्या बोला, हमारी बहन की सास ने बोला कि शिव पर मतलब जल क्यों चढ़ाती है। तो हमने बोला कि हमारे मम्मी पापा ने बोला है कि मंदिर जाके और भगवान को लोटे चढ़ाया हो। और हमें नहीं पता है क्यों चढ़ाते हैं, हमें वास्तव में नहीं पता कि भगवान पे मतलब जल क्यों चढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला अगर तुम जल चढ़ाएगी तो तुझे भगवान पति अच्छे नहीं मिलेंगे, कैसे लोटे चढ़ाए जल के पति न मिले मन के। हमें उन्होंने ऐसे बोला, तो हम बोला हैं ऐसे भी बात है? हाँ। हम बोले अब नहीं चढ़ाएंगे हम। और हमने लोटे चढ़ाए और हमें पति मन के नहीं मिले, और हमें कोई इस चीज का कोई पता ही नहीं कि पति क्या होता है। उन्होंने बोल दिया, हम उनकी बातों में आ गए। वो दिन से हमने लोटे नहीं चढ़ाए। हाँ, अपने गांव जाके चढ़ा दिए, माँ नहीं चढ़ाए। और शिव शंकर की पूजा करी, क्योंकि हमारे एक छोटा सा मंदिर है हमारे पिताजी का। हमारे पिताजी भी पूजा करते थे, शिव भक्त थे और राम के भी भक्त थे। गीता भी पढ़ी उन्होंने और हनुमान चालीसा। या सवेरे 4 बजे खड़े होते। और एक कुआं था हमारे वहीं, पहले मतलब पुराने जमाने का कुआं था, पहले इतने नल नहीं थे। जब तक हमने होश संभाला, जब तक हमने नल तो देखे थे, लेकिन कुआं भी था, दोनों पे से पानी निकालते थे। तो हमारे पापा 4 बजे उठ के मतलब पाठ पूजा करते और मतलब भजन कीर्तन, और माँ बस पूर्णमासी होता और ऐसे देवठान आते, तो हम घर को अच्छे से सजाते। और होली दिवाली, जब कि हमारा मंदिर कच्चा था, ईंट बिछ रही थी, उसके बाद भी मतलब ईंट को ऐसे गूल आ रही थी हमारे गांव में, तो गूल पे मतलब ईंट को हटा के ना गूल पे लगा दे। फिर मतलब वो हमारा वो मंदिर ना ऐसे रहता। फिर हम मंदिर पे, हम जो लड़की लड़की थे हमारे चाचा ताऊ की, वो मतलब सारे मंदिर को सफा करके चौका लगाते, मतलब चौका मतलब है लीपते और गाय के गोबर से। और बहुत अच्छा लगता, बहुत आनंद आवे। अब शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि पे हम मंदिर को ऐसे सजावे फूलों से, और बहुत अच्छा लगा। बहुत पूरी मतलब होली मतलब आदि, और घर में वो खोदे गुलगुली, तो उन्हें चौक से सजावे। लेकिन बहुत मतलब पाठ पूजा करने वाला बहुत अच्छा लगा है। और जब तक हमने शादी हुई, क्योंकि मेरे ससुराल में पाठ पूजा इतना नहीं होता, होता है होरी दिवाली और ऐसे ही हो जाता है। लेकिन हमारे घर में होता है, वो सबसे अलग होता है और सबकी खुशहाली अलग होती है और सभी खुशी खुशी करते हैं। और घर को सजाना, आंगन को सजाना, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं भी सजाती थी घर को। ये मुझे शिव का प्यार मिला और शिव का प्यार मिला तो मुझे कृष्ण मिले। तो शिवरात्रि आने वाली है, सभी शिव का चिंतन करें, शिव को सिर पर जल चढ़ाएं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि थोड़े से में
आप शिवरात्रि आने वाली है तो शिव का चिंतन करें। और मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि अगर आप चोरी करे हुए भी जाओगे ना भोलेनाथ के मंदिर में तो वो उसमें भी वो आपका ही सहायता देंगे। उनको ये नहीं पता कि जो चोरी करने आया है कि मुझे मनाने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया है। तो भोले हमारे इतने भोले हैं। और कृष्ण से आपको जरूर मिलाएंगे, तो कृष्ण भक्ति अपनी करें और शिव का चिंतन करें तो कृष्ण को आपको जल्दी मिलेंगे, जैसे मुझे मिले मेरे कृष्ण। तो कृष्ण की कहानी तो बहुत लंबी है, आपको सुनाऊंगी तो मैं, तो इसलिए शॉर्ट में सुना दे रही हूँ आपको। और सच्ची जब शिवरात्रि आती है तो हमारे गांव में मतलब घर घर चौका लगते हैं, सभी फूलों से सजाते हैं। और भक्ति में ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सिर्फ उनका प्रेम देखा जाता है। और मतलब बेर लेके आते शिवरात्रि पे, मिठाई गुड़। किसी के पास घी नहीं है कि ले बहन तू ले ले, किसी के पास बेर भी नहीं है, किसी के घर बेर नहीं आए कि ले भाई तेरे घर बेर नहीं आ रहे हमारे घर से ले ले तू, अपना व्रत मत छोड़। ये एक प्रेम था, एक भाव था। और हमारे घर ऐसे दूध है दही है तो हम उनके, हमारी माँ की हमेशा आदत थी कि उनके घर दे के आती कि जैसे तुम्हारी बेटी बरती है आज और उपवास है, आज शिवरात्रि है तो मैं दूध दे के जा रही हूँ दही दे के जा रही हूँ, इससे अपना व्रत खोलना। तो देखो इतना प्रेम था, वो किसके खातिर था, एक भगवान के खातिर था। भगवान ये तो नहीं करे कि तुम मेरा मतलब 24 घंटा मेरे मंदिर में जाके मतलब कीर्तन करो कि मतलब पूरा समय मुझे ये दो। नहीं, एक भगवान के भाव कितना अच्छा था कि मतलब मेरा नाम लेके क्या शिवरात्रि है और एक दूसरे को चीज दे रहे हैं, और नाम किसका रहा, भगवान का। तो चिंतन तो भगवान का उसी में हो गया, अलग से तो हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो बस वही एक चिंतन है। वो मेरे कृष्ण, मेरे भोलेनाथ ने कभी नहीं कहा कि तुम अलग बैठ के मेरे चिंतन करो, उन्होंने बोला कि अपना काम करते करते मेरा चिंतन करो, मैं तो उसी में खुश हूँ, मैं तो आपकी उसी में सुनता हूँ, मेरे अलग लिकानने का कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे भोलेनाथ इतने खुश हो जाते हैं। तो एक गांव में अलग सा माहौल था और इतनी खुशहाली थी। गुड़ नहीं होता किसी के पास, ऐसा कोई गरीब है उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसकी मदद करते हैं। हम बोले है ना हमारे घर से गुड़ ले ले और चलो मंदिर चलो। मतलब किसी के पास कुछ नहीं है तो उसे पूर्ति करके उन्हें मंदिर संग लेके जावे, गाने गाता आवे तो इतनी खुशी मिलाई इतनी। तो शिवरात्रि बहुत ज्यादा है ना गोविंद। तो इसलिए मेरे पास मेरे गोविंद आए और मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी भक्ति थी क्या थी, क्योंकि मैं तो इतनी दुष्ट हूँ, पापिन हूँ, कपटी हूँ। और कहते हैं हम धरती पे आए हैं तो पाप तो हम करते ही हैं, क्योंकि हम धरती पे मत कहा धरती माता को देखो, धरती माता हमारे झेलती है हमें। और हमारा हम नहाते हैं धोते हैं लेटरिन बाथरूम सब करते हैं, और धरती माता इतनी दयालु है कि हमसे कुछ भी नहीं कहती। तो हम देखो चींटी, हमारे हाथों से चींटी भी मर जाती है, कीड़ा मकोड़े मर जाते हैं, तो हम दिन रोज पाप करते हैं तब भी हमें भगवान अपने गले से लगाते हैं। और फिर भी हम बोलते हैं कि भगवान इतने हमें कपटी हैं और इतना हमें मतलब दुष्ट दे रहे हैं। तो देखो भगवान किसी को दुख नहीं देते, ये तो अपना अपना कर्म है। सो अपना हम दुख और सुख भुगतते हैं, भगवान किसी को नहीं देते, क्योंकि भगवान तो एक माता पिता हैं। वो अपने माता पिता की तरह सबको बच्चों को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। रोटी उसी को मिलती है जो हवेली में कोठी में बैठा है, और रोटी उसी को मिलती है जो बेचारा रोड पर पड़ा है। तो बताओ उन्हें देने वाला कौन है और उन्हें देने वाला कौन है। अ, रोटी उस तो रोटी उसको मिलती है जो वो लाखों कमाता है, और रोटी उसको भी मिलती है जो 1 रुपया भी नहीं कमाता, उसको भी मिलती है। अब बताओ उन्हें कौन दे रहा है, आप ही बताओ कौन दे रहा है। कहीं से न कहीं व्यवस्था हो जाएगी उसे खाने की, पेट की। तो ये कौन कर रहा है, मेरे कृष्ण कर रहा है। और वो जो बड़ा आदमी है वो भी मेरे कृष्ण का बच्चा है, और जो छोटा है जो रोड पे पड़ा है बेचारा वो भी मेरे कृष्ण का बच्चा है। सिर्फ अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का, कि उन्होंने कौन सा कर्म करा सो उसे रोड मिला, उसने वैसा कौन सा कर्म करा सो उसे महले मिले, और महल मिले, दुमेले मिले, और बंगला मिला, कोठी मिला। तो सर अपने अपने कर्मों का फल है। मेरे कृष्ण किसी को छोटा नहीं बनाते, बड़ा नहीं बनाते, वो तो सबको एक समान बनाते हैं। और
हमें बुद्धि दे के, हाथ पैर दे के भेज रहे दुनिया में कि जाओ मेरा चिंतन करो, अपना अपना कल्याण करो। लेकिन हम ही आके भूल जाते इस जग में कि जे मेरा। सच बोलो तो कोई किसी का कुछ है यहाँ, सिर्फ मेरे गोविंद हैं। गोविंद की आंखों से देखोगे आपको सब पता चल जाएगा। अगर अपनी आंखों से देखोगे तो आपको सिर्फ आप ही आप देखो, और संसार में कुछ नहीं है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी कृष्ण भक्ति और जो मैंने आपको बताई सच्ची अच्छी और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, राधे राधे करना ना भूलना। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में नई सुबह के साथ, अपने गोपू सोना के साथ। तो मेरे गोपू सोना को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।